Now let's start studying with प्रणव राज। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10-11, ठीक है। और आज का डेट है हमारा 28 जून। और आज के हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 ज्योग्राफी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट देखिए, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। इसका आंसर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज एल्टीट्यूड, टेरेरियन एंड क्लाइमेट, ठीक है। The distribution of resource is unequally over the earth because of these factors which differ so much over the earth। जैसे कि क्लाइमेट की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग अगर राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में बहुत गर्मी, वही हम लोग मेघालय में जाएंगे, सबसे वेटेस्ट प्लेस माना जाता है मेघालय। उसके ऊपर कहीं और लेह लद्दाख चल गए, वहाँ ठंडियाँ होती हैं। मतलब हर तरह के यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। थोड़े थोड़े दूर में बहुत ज़्यादा ही कुछ चेंजेस हो जाते हैं क्लाइमेट के। उसके बाद हमारे जैसे कि एल्टीट्यूड, टेरेनियन, ये सब आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में चेंजेस मिलते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स कन्वर्सेशन। केयरफुली यूटिलाइजिंग एनी रिसोर्स एंड गिविंग इट टाइम टू गेट रिन्यूड इज नोन एज रिसोर्स कन्वर्सेशन। अब कोई भी एक रिसोर्स को हम लोग केयरफुली यूज़ करते हैं और उसको टाइम देते हैं, रिन्यू मतलब रिप्लेनिश हो जाने का, मतलब रिन्यू रिप्लेनिश कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, उसको हम लोग रिसोर्स कन्वर्सेशन कहते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। Humans are the most important resource because the development of other resource depend upon this resource, as humans have knowledge, skill and technology to develop other resources, ठीक है। अब ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमन के पास नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी जो कि रिसोर्स डेवलप करते हैं। अच्छा, रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स एनीथिंग और सब्सटेंस दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है। तो अब ये माइक है, फॉर एग्जाम्पल में ये माइक है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा नीड है एक माइक का, आवाज़ ताकि मेरा क्लियर जाए आप लोग को, तो ये मेरा सेटिस्फाई करना नीड। पीछे रिंग लाइट है, आप लोगों को मेरे ग्लासेस में दिख रहा होगा रिंग लाइट, ठीक है। यहाँ पे रिंग लाइट है। अब वो रिंग लाइट मेरा सेटिस्फाई कर रहा है नीड। बल्ब है जो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ये सब कैसे बने? टेक्नोलॉजी से। ये टेक्नोलॉजी मतलब किस टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी से बने, लेकिन इनको बनाया वो है ह्यूमंस, ठीक है। एक रिसोर्स था, ह्यूमन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और से हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट का, जो कि है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Fully utilizing any resource beside meeting the requirements for the present, saving for future generation is known as sustainable development। देखो, जैसे कोई भी हमारा पेट्रोलियम इस जनरेशन के लिए तो काफ़ी है, पर मेरे जनरेशन तक शायद वो ख़त्म हो सकता है। तो उस चीज़ को केयरफुली यूज़ करें, उसको वेस्ट ना करें, और मेरे जनरेशन का भी रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल हो जाए, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ प्रिंसिपल्स भी है वो मैं आप लोग बताता हूँ। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर एनवायरनमेंट, improve the quality of your life, care for all forms of life, change personal attitude and practice towards environment, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, ठीक है। ये कुछ उसके प्रिंसिपल्स थे। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो पहला है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। पहला है यूटिलिटी, दूसरा वैल्यू, तीसरा क्वांटिटी। यूटिलिटी क्या होता है, मैं तीनों का आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूटिलिटी मेक्स अ सब्सटेंस और रिसोर्स, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ, उसका क्या वैल्यू है। क्वांटिटी, अब देखो मान के चलो, पहले मैं जब यूट्यूब नहीं करता था तो इस मेरे पास ऐसा मान के चलो 10 माइक रहा, क्या रिसोर्स, क्या यूज़ रहा मेरे, कुछ यूज़ नहीं रहा। ये तो मेरा ऐसे मतलब एक्स्ट्रा मतलब थ्रो होगा, मतलब फेंकाएगा, मतलब यूज़ क्या है। जब मैं यूट्यूब किया तब जाके मेरा यूज़ बना, ये रिसोर्स हुआ। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी, यूटिलिटी का यूजिबिलिटी हम लोग कहते हैं, यूटिलिटी को यूजिबिलिटी भी कहते हैं। तो इसीलिए यूटिलिटी तो एक रिसोर्स बनाता है, वैल्यू इस माइक का वैल्यू है मेरे लिए। क्वांटिटी रिसोर्स नहीं बनाता, तो इसका आंसर है क्वांटिटी। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। फर्स्ट ऑप्शन, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, सेकंड स्प्रिंग वाटर, थर्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, इसके लिए हम लोग को नॉलेज चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स। स्प्रिंग वाटर ये भी ह्यूमन रिसोर्स है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नेचुरल है, तो ये होगा हमारा आंसर। कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, option A, those which have limited stock, option B, made by human beings, option C, derived from non-living things। C, derived from non-living things सब कभी मतलब हो भी सकता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, पर तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग्स है, पर ये नॉन रिन्यूएबल नहीं कह सकते हम लोग। ये मतलब अगर माइक में चाहे ऑर्डर कर सकते हैं अभी ऑनलाइन, अगर ये ख़राब हो गया नया पीस मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ। मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ये मेड बाय ह्यूमन बींग्स है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है ये। दोज हु हैव लिमिटेड स्टॉक, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियो, और
मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट में, तब तक के लिए नाइस डेज। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक और बात, मेरे 57 के हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।